हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम लर्न पी। केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंथेसिस करने वाले हैं एंथ्रानिलिक एसिड फ्रॉम थैलामाइड। तो विदाउट मच टाइम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले है सोडियम हाइपोब्रोमाइड, उसके बाद NaOH, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, डिस्टिल वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देन दिस इज़ अ ग्लासवेयर रिक्वायरमेंट। थर्मोमीटर है, ग्लास रोड है, बीकर है, आइस है, फिल्टर पेपर है, स्टैंड है। तो ये सब कुछ उसमें रिक्वायर्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है वैसे कि हम लोग सिंथेसिस करने वाले हैं एंथ्रानिलिक एसिड फ्रॉम थैलेमाइड। तो सबसे पहले उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपका पास सोडियम हाइपोब्रोमाइड का सॉल्यूशन। सोडियम हाइपोब्रोमाइड का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आप लैब में इजीली बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले NaOH सॉल्यूशन लो, 5 ग्राम, अप्रोक्सी 5 ग्राम। देन 10 ml में उसे डिज़ोल्व करो। उसके बाद डिज़ोल्व हो जाने के बाद उसे ठंडा करो 0 डिग्री टेम्परेचर तक। देन उसके बाद उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करना है, कोल्ड ब्रोमीन वाटर। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर ले लो और उसे भी कोल्ड करने के लिए रख दो। देन जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करो NaOH सॉल्यूशन में। और टेम्परेचर मेंटेन रखना है हमें 0 डिग्री, ताकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें कुछ हज़ार ना हो। इसीलिए NaOH वैसे भी कोरोसिव है, वो आपको पता है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी है। तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड का सॉल्यूशन ऐसे बन जाएगा। देन उसके बाद फर्दर प्रोसीजर करनी है। अगर आपके पास सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है तो यह प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली 20 ml जितना सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन बीकर में ले लो। देन उसके बाद उसे आइस में रख दो। आइस में क्यों रखना है? क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हमें मेंटेन रखना है, इसके लिए। तो और उसमें थर्मोमीटर रख दो ताकि हमें पता चले। ओके, जब तक ये ठंडा होता है तब तक हमें दूसरा एक काम करना है कि फर्दर प्रोसीजर हम कर लेते हैं कि NaOH सॉल्यूशन बनाना है हमें, वो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम जितना NaOH लिया है और उसमें 10 ml के आसपास, 10 to 15 ml के आसपास डिस्टिल वाटर ऐड करना है हमें। तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 ml मैंने डिस्टिल वाटर ऐड कर लिया है उसमें। और अच्छी तरह से शेक करके डिस्टिल वाटर को NaOH को डिज़ोल्व कर दो। तो यहाँ पे NaOH डिज़ोल्व हो गया अच्छी तरह से, यू कैन सी हियर। एंड यहाँ पे सोडियम हाइपोब्रोमाइड का सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी भी बहुत ही कम है, यानी कि अभी तो 10 डिग्री के आसपास है। तो और ज़्यादा हमें कोल्ड करना पड़ेगा और उसे रखना पड़ेगा। तो जब तक कोल्ड होते हैं तब तक हम आगे की फर्दर प्रोसीजर, यानी कि वाटर बाथ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, हम मिनिमम टाइम में हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म हो। तो हमने यहाँ पे वाटर बाथ भी रख दिया है गर्म करने के लिए, ताकि प्रोसीजर जैसे ही इस स्टेज पे आए तो तुरंत ही हम उसे रख सकें। क्या प्रोसीजर है मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा जैसे जैसे आगे प्रैक्टिकल होगा। अभी बीच बीच में इसमें मैं ले रहा हूँ क्योंकि टाइम, मिनिमम टाइम में हम प्रैक्टिकल ख़त्म कर सके इसीलिए। बट पूरी प्रोसीजर में जो होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे सोडियम हाइपोब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर आ गया है।
देन उसके बाद हम उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारे सिंथेसिस का, वो यानी कि थैलामाइड उसमें ऐड करेंगे, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्री वेटेड है, यानी कि प्री वेट करके रखा है। अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम के आसपास हमें थैलामाइड यूज़ करना है। उसमें ऐड कर दो और डिज़ोल्व कर दो। वो जितना होता है उतना ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। ये थैलामाइड वही है जो हमने लास्ट सिंथेसिस की थी, थैलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम थैलामाइड। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो वही थैलामाइड मैंने यूज़ किया है ताकि फर्दर प्रोसीजर कर सके और उसमें से एंथ्रानिलिक एसिड बना सके। तो मैंने इसमें जितना डीजल होना था उतना कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे काम क्या किया, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाया। अगर नहीं है तो बनाना है। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा वैसे कि NaOH सॉल्यूशन 5 ग्राम NaOH एंड 10 ml डिस्टिल वाटर में लेके उसे डिजोल्व करना है। देन उसे कोल्ड करना है। दूसरी साइड ब्रोमीन वाटर भी लेना है अप्रोक्सीमेटली 1 ml के आसपास, उसे भी कोल्ड करना है। जब 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है तब उसे मिक्स कर दिया जाए, और टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। देन उसे अगर हाई है तो आइस में रख के उसे कोल्ड करना है 0 डिग्री के आसपास। देन उसके अंदर थैलामाइड ऐड करना है। थैलामाइड 4 ग्राम थैलामाइड लेके उसे डिजोल्व कर दो, जैसे अभी यहाँ पे किया है। देन उसके बाद जो हमने NaOH सॉल्यूशन बनाया था 4 ग्राम इन 50 ml सॉल्यूशन, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, तो वो उसमें ऐड करना है। NaOH जैसे ही डालेंगे तो वैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि NaOH है वो हमें पता है। ओके, तो उसे ऐसे करके ऐड करो। ऐड हो जाने के बाद अच्छी तरह से सेक कर दो, ताकि जो भी थैलामाइड होगे वो डिजोल्व नहीं होगे, वो हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, आगे के प्रोसीजर में हो ही जाएगा। अच्छी तरह से सेक करके ऐसा सॉल्यूशन बना दो। देन उसके बाद उसे आइस वाटर बाथ में हीट करना है हमें। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वाटर बाथ रख दिया था, जैसे आपको पता है वैसे। देन उसे 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर तक उसे गर्म करना है। ओके, तो वो हम करेंगे। उसमें थर्मोमीटर आपको कंपलसरी रखना है, ताकि आपको पता चले कि टेम्परेचर कितना है। अभी अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास है, क्योंकि NaOH हमने ऐड किया है, तो इसीलिए इतना होगा। 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर गर्म करना है, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट तक उसे गर्म करना है 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर तक। इतना गर्म करोगे तब तक तो वो थैलामाइड डिज़ोल्व हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है एक्चुअली 15 मिनट हो ही गई है, एंड जो थैलामाइड था वो भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है। तो वाटर बाथ से हम निकालेंगे। अब हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे रख लेंगे। देन वाटर बाथ से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो गया है, उसमें थोड़ा सा भी थैलामाइड नहीं है। ऐसा सॉल्यूशन हमें बनाना है। देन उसके बाद उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 ml फॉर न्यूट्रलाइजेशन। और धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। और उसमें देखो, ये ध्यान रखना है कि और ज़्यादा ना हो, ताकि उसमें एफलवेंसेस निकलेंगे। थोड़ा सा ऐड करो एंड उसे अच्छी तरह से शेक करो।
ये गर्म है, इसीलिए अभी एफिशिएंसी ज़्यादा निकल रहा है। तो ये प्रोसीजर करने के टाइम थोड़ा सा आप ध्यान से काम करना, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन ख़त्म हो गया है, जैसे आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन ऐसा बन गया है। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। इसके लिए अब थर्मोमीटर की ज़रूरत नहीं है, तो हम थर्मोमीटर साइड पे रखेंगे एंड अब यूज़ होगा हमारा ग्लास रोड। HCl से न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद ग्लास रोड यूज़ करेंगे, तो क्योंकि अब थर्मोमीटर की ज़रूरत नहीं है। हम ऐड करेंगे उसमें ग्लेशियर एसिटिक एसिड, धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे जब तक PPT नहीं आते हैं तब तक। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट ml में आ ही जाते हैं, बट अगर नहीं आता है तो और ज़्यादा ऐड करो। वही हम करने वाले हैं। ये हमारा ग्लेशियर एसिटिक एसिड है, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। ऐड करेंगे और चेक कर लिया जाएगा। आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े PPT से आना स्टार्ट हो गए। थोड़ा सा ही हमने अभी तक ऐड किया है। तो आप यहाँ पे PPT देख सकते हो कि अंदर PPTs है। देखो वीडियोस में आई थिंक अच्छे तरह से दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि एंथ्रानिलिक एसिड के जो PPTs है वो बफ टाइप है इसीलिए, और कलर सॉल्यूशन है इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है। बट PPTs अच्छे आए हैं। अगर वहाँ से नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े PPT चिपके हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यही हमारे एंथ्रानिलिक एसिड के PPTs है। तो उसके बाद हम करेंगे फिल्ट्रेशन असेंबली हमने तैयार कर ली है। देन उसको फिल्टर करेंगे एंड उसके बाद कैलकुलेशन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देते ताकि PPT अच्छी तरह से हम देख सकें। कलर सॉल्यूशन होने की वजह से एंथ्रानिलिक एसिड के जो भी PPT है वो अच्छी तरह से विजिबल नहीं होते। अगर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता तो कर सकते, क्योंकि हमने इसमें सोडियम हाइपोब्रोमाइड सॉल्यूशन यूज़ किया है, ब्रोमीन वाटर यूज़ किया है। इसकी वजह से ये सॉल्यूशन ऐसा कलर्ड है। इसमें आप देख सकते हो कि देखने नीचे बफ टाइप PPTs है, वही हमारे एंथ्रानिलिक एसिड के PPT है। जैसे कि आपने अभी प्रोसीजर देखी कि फिल्ट्रेशन हम कर रहे थे, तो नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमने हमारा जो एम है वो है एंथ्रानिलिक एसिड फ्रॉम थैलामाइड। तो यहाँ पे थैलामाइड का फॉर्मूला है हमारे पास बेंजीन CONH CO, और उसका मोलिकुलर वेट है 147। उसकी H2O के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, सॉरी NaOH के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो हमें मिलेगा एक इंटरमीडिएट, जिसका नाम आपको मुझे कहना है। जिसको भी पता चला कि इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। देन उस इंटरमीडिएट की NaOBr के साथ रिएक्शन होगी, देन हमें मिलेगा एंथ्रानिलिक एसिड। प्लस उसके साथ साथ कुछ और भी रिमूव होगा, जैसे कि CO2 है, CO2 गैस रिमूव होगा। ठीक है, एंड NaBr रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो NH2 है। ठीक है, NH2 यहाँ पे ग्रुप है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि C डबल बॉन्ड O यहाँ से एक ऑक्सीजन NaOBr में से, तो CO2 रिमूव होगा, देन NaBr वो रिमूव होगा और एंथ्रानिलिक एसिड हमें मिलेगा। तो इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है वो आपको मुझे सिर्फ कहना है। देन थियोरेटिकल यील्ड इक्वल टू 147 ग्राम ऑफ थैलामाइड इक्वल टू 137.14 ग्राम एंथ्रानिलिक एसिड। तो 4 ग्राम थैलामाइड इक्वल टू कितना, जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था वैसे 4 इंटू, यहाँ पे देखो 4 इंटू 137.14 डिवाइड बाई 147 इक्वल टू 3.73 ग्राम थियोरेटिकल यील्ड आई।
प्रैक्टिकल यील्ड कितनी निकलती है वो प्रैक्टिकल पे डिपेंड करेगा। आज का अभी हमने ड्राई नहीं किया है तो उसका प्रैक्टिकल यील्ड हमें पता नहीं चलेगा। देन परसेंटेज यील्ड इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो 3.73 डिवाइड बाय जितना भी वेट आएगा वो यहाँ पे लिखना है इंटू 100 इक्वल टू हमारा परसेंटेज यील्ड हमें मिल जाएगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ एंथ्राइनिक एसिड फ्रॉम थैलामाइड। तो अगर ये रिएक्शन मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिकल आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल ऑन बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल आपको वीडियो मिलता रहे और आप उसमें से कुछ ना कुछ सीखते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।